प्रॉब्लम दी है, एक इक्वेशन दी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक प्रोग्रेसिव वेव की, y इक्वल टू 0.1 sin पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t प्लस 0.5 मीटर, m रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, ठीक है। ये कोई इसमें पैरामीटर नहीं दिया है, मीटर कहा गया है कि y की वैल्यू इतने मीटर है। ओके, हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ओके, तो हम क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा तो क्या होगा, y इक्वल टू 0.1 sin पाई t प्लस 0.5 पाई, यानी पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें मिला कि a इक्वल टू 0.1 मीटर, ओमेगा इक्वल टू आपके पास कंपेयर करने के बाद आया कितना, पाई। तो आपके पास होता है कैपिटल टी इक्वल टू ओमेगा, तो पाई ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना 2, यानी कि 2 सेकंड वैल्यू है आपकी कैपिटल टी की। फिर निकालना आपको वी मैक्सिमम या वी मिन, जो वी का फॉर्मूला क्या था भाई, वी बराबर n इनटू लैम्डा है, वी बराबर n मल्टीप्लाई लैम्डा। अरे ढंग से बता दे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आया था। सर v इक्वल w अंडर रूट a स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। अब क्या निकालना, v मैक्सिमम। v मैक्सिमम कब होगा, जब इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब y 0 होगा। तो v मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास, a ओमेगा, वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास v मैक्सिमम आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 0.1 है और ओमेगा इक्वल टू पाई, आपके पास आ गया, पाई की वैल्यू रखी है 0.1 इंटू कितना होता है 22/5, ये होता है ना। यस सर, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप लोग दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। ठीक ठीक, दूसरा क्या कैलकुलेट करना, ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम, ए का फॉर्मूला था आपके पास ओमेगा स्क्वायर वाई, यही था ना सर ये था सर, यस सर, ये था, यही तो था एक्सेलेरेशन। यस सर, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा था खाली ओनली डायरेक्शन को कि अपोजिट डायरेक्शन वर्क कर, इसलिए जब कैलकुलेशन कर रहे हमने माइनस साइन नहीं लिया। ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ए था, वाई नहीं था। ये क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड था, वाई की जगह एम्पलीट्यूड आएगा सर। किस चीज की बात कर रहे हो, त्वरण वेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है a स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y, y क्या डिस्प्लेसमेंट। अब a मैक्सिमम की बात करें, a मैक्सिमम मतलब y मैक्सिमम, तभी तो आपको मिलेगा a मैक्सिमम। और y मैक्सिमम कितना है, जितना उसका एम्पलीट्यूड है, तो ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है, क्लियर। यस सर, ओके, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो और a की वैल्यू पुट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट था आपका t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे आपको y कैलकुलेट करना है। t इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0.1 साइन t इक्वल टू 0 प्लस कितना था पाई बाई 2, 0.5 इंटू पाई कितना हो गया, y बराबर 0.1 मीटर, पाई बाई 2 हो गया ना। यस सर, ओके, साइन पाई बाई 2 90,
तो 0.1 इंटू 1, तो अब y इक्वल टू आपके पास आ गया 0.1 मीटर। कब? t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, चलिए, क्लियर है सभी को? यस हाँ? सर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम? मान्य भेजी थी सर आप। नहीं, अभी तो एक ही है, कहीं सारी। एक और है सर। हाँ हाँ, एक मिनट में इसको पहले हटा दूं। हाँ बोलो, क्या दिया नेक्स्ट? बोलिए, क्या प्रॉब्लम थी नेक्स्ट? अच्छा, दिखाई दे रही थी, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो एक फिगर थी, ओके, इसमें 3 कंडीशन दिखाई गई, 3 मौसम दिखाए गए, 3 आपके सर्किल दिखाए गए हैं। ओके, पहली वाले के लिए कैपिटल टी कितना दिया है? बोलो प्रवीण। 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। दूसरे के लिए कैपिटल टी 10 सेकेंड। तीसरे के लिए 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। ओके, हेयर रेडियस कितना? सर पहले के लिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हेयर? तो दूसरे के लिए 2। तीसरे के लिए 3 सेंटीमीटर। ओके यस सर। ओके, पोजीशन कहाँ है आपकी? पहले के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है ए पॉइंट, दूसरे के लिए आपका पी यहाँ पे था, कितना एंगल था? 60। थर्ड के लिए आपका पी कहाँ है? यहाँ पे। यही प्रॉब्लम थी ना? यस सर। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमें? y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि y का इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू क्या होगा? ओके, हमारे पास होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही होता है ना? यस सर। ओके ठीक। हियर आपका a कितना है बेस? तो a इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई अपॉन टी, यानी कि 2 अपॉन 5 पाई, और फाई की वैल्यू कितनी है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? फाई इक्वल टू 0 से। तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 4 साइन अपॉन 5 पाई इंटू स्मॉल टी प्लस 0। समझ में आया? यस सर। यही होगा या कुछ Yes, और sir. होगा? यही होगा सर। ए की वैल्यू कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यानी कि 2 पाई अपॉन 10 पाई अपॉन 5, और फाई की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ओके, सब वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 2 साइन पाई बाई 5
इंटू स्मॉल टी प्लस पाई बाई 3। यही होगा या कुछ और होगा? यस सर। बोलो। यही होगा, यही होगा ठीक सर। है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई। और 5 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू कितना? 3 साइन पाई प्लस स्मॉल टी प्लस कितना? पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? यानी कि 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो 3 कॉस पाई बाई 2 हट जाएगा, बचा कितना? पाई टी। ओके, यस सर, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अरे तीसरा वाला नहीं कब समझ में आया थोड़ा। देखो लास्ट में लिखा है पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 90 तो हट जाएगा, बचा थीटा। ओके सर। थीटा कितना? पाई टी। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ठीक है। किसी को दिक्कत है इस प्रॉब्लम में? नो सर। नो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ ही पूछ सकता है। कोई छोटी प्रॉब्लम से, कोई बड़ी से, किसी से भी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई? सर एक मिनट। एक ना रहा है मुझे। 400 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 400 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड यानी कि m इक्वल टू 400 ग्राम। ओके। 100 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाली किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, स्प्रिंग से जुड़ा है। स्प्रिंग का एक सिरा ऋण आकार से बंधा है। ओके, ठीक है। पिंड ऊर्ध्वाधर में दोलन करने के लिए स्वतंत्र है। पिंड को साम्य स्थिति से 10 सेंटीमीटर विस्थापित छोड़ दिया जाता है। यदि अवमंदन नियतांक का मान 0.2 किलोग्राम पर सेकंड हो तो दोलन आरंभ होने के 4 सेकंड पश्चात दोलन का आयाम तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा, डैम्पेड ऑसिलेशन में क्वेश्चन है। डैम्पेड ऑसिलेशन वाली इक्वेशन क्या थी भाई? क्या था, दोबारा रिपीट करोगे एक बार प्रॉब्लम? सर था 400 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाली किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ। स्प्रिंग का एक सिरा ऋण आकार से बंधा है। पिंड ऊर्ध्वाधर में दोलन करने के लिए स्वतंत्र है। पिंड को साम्य स्थिति से 10 सेंटीमीटर विस्थापित छोड़ दिया जाता है। यदि अवमंदन नियतांक का मान 0.2 किलोग्राम पर सेकंड हो तो दोलन आरंभ होने के 4 सेकंड
पश्चात दोलन का आयाम बी की वैल्यू 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, तो क्या याद करना है? वो तो दोलन के आरंभ होने के 4 सेकंड पश्चात दोलन का आयाम तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये कैलकुलेट करना कितना और आंतरिक ऊर्जा ये कैलकुलेट करना, ठीक है। आयाम की इक्वेशन होती है ए नॉट ए की पावर माइनस बीटा अपॉन 2m। ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड एट द स्टार्ट ऑफ द ऑसिलेशन। कितने से स्टार्ट किया था? ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस सर, 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, बी की वैल्यू दी है, स्मॉल टी की वैल्यू दी है और एम दिया है। फॉर्मूला ये है आपका एम्पलीट्यूड का। कैलकुलेशन बहुत टफ होगी सर। ये हम ग्राम में है ना सर? किलोग्राम में चेंज कर लो। देखो कैलकुलेशन एक ही यूनिट में करनी होती है, ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा आपको ए कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू आपका होगा, इक्वेशन जो होती है ए इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस बी अपॉन 2m और ए नॉट आपका होता है 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। कैलकुलेशन टफ पड़ेगी क्योंकि ए की पावर में है, या तो ए की पावर में छोड़ दो, बाकी वरना आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। क्लियर? क्लियर। ए का फॉर्मूला ये है, ए का फॉर्मूला ये है, और ए नॉट आपका 10 सेंटीमीटर है। ए नॉट आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर से। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी भाई? सर एक मिनट है, करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला सवाल अपने करना होगा सर। कैलकुलेशन करनी है, मुझे भी नहीं पता भाई कैलकुलेशन क्या बैठेगी इसकी, ठीक है। सर ओमेगा नोट कैसे निकलेगा बताओ। ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? 2π/T से। सर इसका जो कैलकुलेशन दिया है सर वही नहीं समझ में आ रहा है। भाई कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं बता सकता इसकी, मुझे भी नहीं पता ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो मैं खुद नहीं बता सकता। सर जैसे उदाहरण सर स्क्रीन देखो जैसे आपने ओमेगा नॉट की बात करी, ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? T इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये होता ना, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2π/कैपिटल T। कैपिटल टी हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग के लिए? 2π√, क्या होता है, m/k। ठीक है। ओके, बाकी e की पावर कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं भाई। सर एक मिनट, इसका जो सोल्यूशन किया उसको शेयर कर रहे हैं सर, उसको देखिए सर थोड़ा। नहीं, मैं तब भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए आप। क्योंकि e की
पावर की वैल्यू मुझे भी नहीं पता क्या क्या होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि आपको कैलकुलेशन वैल्यूज नहीं पता तो वहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मान लीजिए जैसे आपका इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, ये आपका ए नॉट हो गया, ए नॉट की वैल्यू कितनी है भाई 0.10 इंटू ई की पावर माइनस बी कितना दिया था 0.2 और टी आपका 4 सेकेंड और ये आपका क्या था 2 इंटू एम कितना है 400 ग्राम यानी कि डिवाइड बाई 1000 0.4। आप इसको कैलकुलेट करिए, छोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं, आंसर सही है आपका। आपको नहीं पता क्या क्या वैल्यू होगी, कितना 4×8 0.8 अपॉन 0.8 यानी कि 1, तो 0.10 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है परवीन देख के बता दो ना एग्जाम्पल में से। 0.368 होती है ई की वैल्यू 0.368 ना ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। परवीन आप शेयर कर दो ना स्क्रीन ई की वैल्यू वाला। अरे ई की वैल्यू होती है 2.7 0.10 अपॉन 2.71 डिवाइड कर लो, क्या आंसर आएगा वो आंसर होगा। सर स्क्रीनशॉट तो किया ही है, देख लीजिए। अरे वो तो मुझे पता है, ठीक है। यस सर। सिमिलरली आपको निकालना है ई, इसको डिवाइड तो कर ही लोगे। यस सर। देखो यहाँ पे बन के ई की पावर 1, यदि ई की पावर 1 में हो गया और कुछ भी बनता है, जैसे मान लेते हैं बनता ए की पावर 1/2 या ए की पावर 3/2, तो क्या हम इनकी वैल्यू रख पाते? नहीं सर। तो बस फिर कैलकुलेशन टफ होती है, तो हम वहीं पे आंसर छोड़ देते ई की पावर 1/2 या ए की पावर 3/2 समथिंग वगैरह, ठीक है। देखो फिजिक्स में मेथड जैसे वैल्यू करता है, आंसर वैल्यू कम करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपका आंसर सही चाहिए, उसमें आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। इतने बड़े तो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना आप देखते होंगे। कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो यहाँ पे सिंपल से था कि ई से डिवाइड करना था, तो इसी हमने लिख दी की वैल्यू आपकी 2.72। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा आपके पास कि ई नॉट की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना 1/e से, ओके। ई कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया ई नॉट e की पावर माइनस dt अपॉन 2m, ओके। और ई नॉट आपके पास है 1/2 इंटू एम कितना है 0.4, ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले से, और ई नॉट आपका 0.10 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंटू, और उस फॉर्मूले ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास आती है कितनी आ रही है भाई ओमेगा नॉट की वैल्यू? अरविंद सर 3.14 लगभग है। 3.1 सेकेंड। नो सर, ओमेगा नॉट की वैल्यू सर आया 15.7 रेडियन पर सेकेंड। 15.7 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट क्या ले, ओमेगा नॉट का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो यहाँ से हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
हो जाएगा ना अब तो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा E इक्वल टू E नॉट अपॉन E। यानी कि जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, खाली E से डिवाइड करना है। तो E नॉट अपॉन 2.71 से डिवाइड कर दो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर सरल आवर्त गति में किसी कण का आयाम 0.4 मीटर, आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा आरंभिक कला π/3 है। एक मिनट बोलो, आयाम कितना था? आयाम सर 0.4 4 मीटर। ओके। यस सर। आवृत्ति? आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ओके, और आरंभिक कला π/3। और कण के विस्थापन का समीकरण प्राप्त कीजिए। गति आरंभ होने के 0.01 सेकंड पश्चात कण का वेग ज्ञात कीजिए। 0.01 सेकंड। एक। यस सर। ये वाला जो मैंने लिखा है? यस सर। ओके, ठीक है। आपको निकालना y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, ये आपको की दिया है, ओमेगा को कैलकुलेट करना है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, n इक्वल टू 50, ये हो गया 100 पाई। ओके, तो r 5 की वैल्यू π/3, तो आपके पास हो गया y इक्वल टू 0.4 साइन ओमेगा t, यानी कि 100 पाई प्लस π/3। ओके, यस सर। क्लियर है? ये इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरा, आपको इतने समय पर y कैलकुलेट करना कितना होगा, तो t की वैल्यू इतनी पुट है। क्या हुआ? सर टी का मान रखा जाएगा उसमें पाई बराबर 0.0 इंटू टी प्लस पाई। टी की वैल्यू पुट कर दो तो y आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया, 0.4 साइन 100 पाई इंटू 0.01 प्लस π/3। 100 से 100 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 1। यस सर। तो पाई प्लस π/3, आंसर यही होगा ना सर। 0.4 साइन कितना आ गया, 3 और 1 4, 4/3 पाई। ये तो देगा। 4/3 पाई की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है साइन के लिए। इतना ही अंतर रखना तो हो जाएगा क्या? हाँ, सब्जेक्टिव में इतना ही रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अगर थ्योरी एग्जाम होता है, अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ देते तो हमें नंबर मिल जाते। हाँ, पूरे नंबर। चार बटे तीन कितना बैठता है, 240। साइन 240 कितना हो गया भाई, साइन 180 प्लस 60।
साइन 180 प्लस थीटा। सर ये पाई प्लस पाई बाय 3 हो रहा है सर ये कॉस होगा ना सर 4 पाई बाय 3 तो पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा ना सर। हाँ तो पाई प्लस पाई बाय 3 है ना, से चेंज हो जाएगा ना साइन का तो cos पाई बाय 3 ये साइन पाई बाय 3 हो जाएगा तो सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो इसको रख लो या फिर इसको चेंज कर लो, पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन 180 चेंज नहीं होता है 0.4 cos पाई बाय 3 हो जाएगा। सर 180 चेंज नहीं होता है सर, साइन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन होता है पाई बाय 3 यस सर 180 ठीक, माइनस 0.4 साइन पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होगी, हाँ हाँ तो वैल्यू पुट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ओके यस ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर कोई नहीं, नो सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर पेज नंबर 36 पे एग्जांपल नंबर 8 है सर इंग्लिश वाली बुक की। एक मिनट पहले इसके तो कंप्लीट हो जाए। ओके सर एग्जांपल क्या है सर? नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो भाई सर यह लंबाई का एक सरल लोलक यम द्रव्यमान के गोले से एक कार्य में लटका हुआ है। किसी किसी समतल सड़क पर आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर भी वेग से मुड़ रही है। यदि सरल लोलक को वृत्ति पथ की त्रिज्या की दिशा में थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है तो साम्य स्थिति के सापेक्ष सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है जो एक कार में लटका है और कार जो है आपकी किसी रेडियस पर टर्न कर रही है, ठीक है। तो जो सिचुएशन होगी लाइक है दिस होगी, एग्जाम्पल करेगा सर आज एग्जाम्पल लाए तो सारे कोई ना, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी आपकी सिंपल पेंडुलम की, जब आपकी टर्न कर रहे हो तो सिंपल पेंडुलम भी आपका टर्न कर रहा होगा लाइक एज दिस, ठीक है। तब इसके बॉब कितना है भाई, बॉब का मास कितना है, एम कह रहा है एम द्रव्यमान कह रहा है। तो आपका द्रव्यमान वेट हो गया mg, ठीक है, जो वर्क करेगा नीचे की ओर। अब क्या है कि आपकी कार एक सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रही है, तो एक अभिकेंद्र बल भी कार्य कर रहा होगा, ठीक है। उस अभिकेंद्र बल की डायरेक्शन होगी दिस, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि अभिकेंद्र बल तो जिधर को गाड़ी टर्न कर रही होगी उसके अंदर को वर्क कर रहा होगा। ओके, तो ये mg और ये अभिकेंद्र बल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल, यदि आपका mg इधर को वर्क कर रहा है और गाड़ी आपकी टर्न कर रही है तो अभिकेंद्र बल अंदर की ओर होगा ऐसे, और दिस 90 एंगल डिग्री, यानी कि जो अभिकेंद्र बल होगा और जो आपका mg होगा वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आपका पेंडुलम भी ऑसिलेशन कर रहा है या नहीं, यस सर। तो सिंपल पेंडुलम पे कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा,
तो जो फोर्स वर्क कर रहा होगा इस सिंपल पेंडुलम पर ऑसिलेशन कराने के लिए वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालते रिजल्टेंट? क्या होता है? F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर रूट और अंडर रूट, यही होता है ना? और F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। एक हो गया आपका mg का स्क्वायर, दूसरा होगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर प्लस 2 mg mv स्क्वायर अपॉन r और cos थीटा कितना हो गया भाई आपका? 90 तो 0 नहीं, तो लास्ट वाली टर्म तो हटाई दो, है नहीं? इतना बच गया। ठीक है, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका? m बाहर आ जाएगा। v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, यही होगा। सर अंडर रूट में होगा सर। हाँ, रूट में है सारा, m बाहर आएगा। ठीक है, अब ये फोर्स क्या होगा? ये वाला फोर्स बराबर होगा उस नेट फोर्स के जिसके कारण ये आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है। मान लीजिए वो फोर्स आपका F प्राइम है, तो F प्राइम क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास आपको पता है कि स्मॉल m है, एक्सीलरेशन को मान लेते हैं कैपिटल A है। ठीक है, तो ये फोर्स इक्वल होगा इस फोर्स के, तो आपके पास आ जाएगा m इंटू ए इक्वल टू कितना भाई? m इंटू जी स्क्वायर प्लस v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है। m से m कैंसिल, a इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सॉरी, टाइम पीरियड का। t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, L अपॉन जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, सर जी यही होता है ना? समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया कुछ। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? दो फोर्स वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे होगे? एक तो उसका मास, दूसरा उसका सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि आपकी कार सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है। तो सर्कुलर पाथ में जो ट्रेवल कर रही है उसके कारण उसका एक अभिकेंद्र बल होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ओके, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए हुए होंगे, क्योंकि mg नीचे की ओर है और सेंट्रिपेटल फोर्स अंदर की ओर है। ये देखो आपकी गाड़ी टर्न कर रही है, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यस सर। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाला इतना है, और ये आपका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वही फोर्स होगा जो इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन करा रहा होगा। और हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो m इक्वल टू दिस। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, वेयर l इफेक्टिव लेंथ और g आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो 2 पाई इसी को हम लिख सकते हैं l अपॉन a, तो a की वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को रिप्लेस करते हैं इससे, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन a आ गया, और a की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर।
इतना आंसर आ गया आपका। क्लियर? हाँ भाई अंकित, समझ में आ गया? यस सर, यस। ओके ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोलो। यदि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक आर पार सुरंग, क्या सर? ये प्रॉब्लम कहाँ भेजी तुमने? सर अभी सर इसको देखे हैं सर जी, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलो, ये तो एग्जांपल दिया है बुक में। सर ये एग्जांपल नहीं है सर, क्वेश्चन का है। अच्छा बोलो। यदि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक आर पार सुरंग खोदी जाए तो उस सुरंग में यम द्रव्यमान के पिंड छोड़ने पर दोनों का आवर्तकाल ज्ञात है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। कहा गया है कि आपके पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसको आप पृथ्वी के अंदर एक सुरंग बनाकर छोड़ दो तो आपका जो पिंड है वो ऑसिलेशन करने लगता है। आपको शो करना है कि वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के है, और सेकंड बताना है कि उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है? ओके, यही प्रॉब्लम है ना? यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पृथ्वी के अंदर एक सुरंग बनाते हैं और उसके अंदर एक आपका मास ड्रॉप करते हैं। तो ये आपकी अर्थ है, और इसके अंदर हमने एक सुरंग बना दी थी, और हमने क्या किया, एक मास ड्रॉप करके स्मॉल m इसके अंदर। ठीक है, इसको हम बोला स्मॉल d, और ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, दिस इज द r। ओके क्लियर? ये अपने कोई पोजीशन लिए इस मास की है कि स्मॉल d डेप्थ पर आपका पार्टिकल है एट अ प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तब इस पार्टिकल पे जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू एम जी प्राइम। जी प्राइम क्या है, एक्सेलरेशन है आपका कहां पे, डी डेप्थ पर। ओके, समझ में आया क्या बोला? यस यस। कि आपके पास अर्थ है, उसके अंदर हमने एक टनल बना दी और टनल में हमने एक पार्टिकल ड्रॉप किया। अब बताना है कि पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है नहीं करता है। दूसरा बताना है कि यदि करता है तो उसका आवर्तकाल कितना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस पार्टिकल जो फोर्स वर्क कर रहा होगा F इक्वल टू एम जी होगा, एम जी प्राइम, और G कितना होगा, टी टेस्ट में हमने कैलकुलेट किया था जब हम लास्ट सेमेस्टर में स्मॉल g में वेरिएशन पढ़ रहे थे कि D गहराई पर नीचे जाने पर G पे इफेक्ट पड़ता है। क्या फॉर्मूला था G प्राइम का, कोई बताएगा? D गहराई जाने पर भूल गए सर जी, 1 माइनस डी अपॉन आर, ऐसा कुछ पढ़ा था ना? यस सर। ओके, तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई एम जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और इसे सॉल्व करेंगे तो एम जी आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, आर माइनस डी को हमने बोला स्मॉल एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा।
आर माइनस डी। क्लियर? यस सर। अब यदि ये पिंड आपका इस तल में ऑसिलेशन कर रहा है तो ये पिंड आपका एसिलेट भी हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, ऑसिलेशन हो रहा है तो वहां पे कोई फोर्स वर्क कर रहा है, भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका एसिलेशन कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के कारण जो फोर्स वर्क कर रहा होगा आपका एफ प्राइम इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन, तो एम इंटू ए होगा या नहीं होगा? सर ये माइनस में होगा ना? अभी तो फोर्स की बात है, माइनस की साइन तो बात अभी आई नहीं ना। नहीं होगा सर, यही होगा। इतना ही होगा ना, मास इंटू एसिलेशन एम में होगा। यस सर, ये तो। ओके ठीक है। अब बात करते हैं जो एफ और एफ प्राइम है उसकी डायरेक्शन की। ठीक है, एफ क्या था आपका? इस पार्टिकल के मास के कारण इस पे कार्य करने वाला वेट। ठीक है, तो यदि यहाँ पे है तो वेट नीचे की ओर, और अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करती है। यदि यहाँ पे मान ली यहाँ पे होता तो अट्रैक्ट इसे अपनी ओर करके तो आपका इधर की ओर होगा या नहीं? यस सर। ओके, और इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करें, ये क्या है? ड्यू टू दी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कैसे होते हैं? टू एंड फ्रो। ऐसे होते ना, इधर उधर। यस सर। ओके, तो जब ये मास यदि आपका ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका वेट नीचे को वर्क करेगा, और ऑसिलेशन फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ऊपर की ओर। और यदि अंदर की ओर जा रहा है, केंद्र की ओर मास से वर्क कर रहा है, तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? यस सर। तो इस कारण जो आपका एफ और एफ प्राइम की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए होंगे। यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो वो ऑसिलेशन नहीं करेगा। तो एफ प्राइम इक्वल टू माइनस एफ, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के। माइनस साइन खाली अपोजिट डायरेक्शन को कर रहा है, तो एम में इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन कैपिटल आर इंटू एक्स, और एम से हम कैंसिल, ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर इंटू एक्स। ओके, दैट इज मीन्स आपके पास आ गया ए परपेंडिकुलर टू माइनस एक्स। दिस इज द कंडीशन। किसकी कंडीशन है भाई? कि आपका त्वरण विस्थापन की अनुक्रमानुपाती है और उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ये किसकी कंडीशन थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएमएस कर रहा है, सॉरी एसएचएम। तो आपके पास एसएम की इक्वेशन थी आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आपके पास है ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल आर इंटू एक्स। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया जी अपॉन आर, और ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन आर का रूट, और आपको टी निकालना, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट आर अपॉन स्मॉल टी।
मेरी है सर अंकित। हाँ अंकित बता, तेरी क्या प्रॉब्लम थी? एक सरल लोलक की लंबाई में 5% वृद्धि करने पर लोलक के आवर्तकाल क्या बोला है? 5% की वृद्धि। यदि ये पहले L था तो फिर क्या हो गया? 5% की वृद्धि के साथ 5/100 इंटू L, यानी कितना आ गया? 105 L/100। चलो आगे बढ़ो। तो उसके टाइम पीरियड में कितने परसेंट वृद्धि होगी? मान लेते पहले T था, ठीक है, टाइम में बता रहे कितने परसेंट वृद्धि होगी। फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू T बराबर 2π L/L L/G। T कांस्टेंट वैल्यू है तो वो तो फिक्स रहनी है। अब नेक्स्ट हम मान लेते T प्राइम हो जाता है 2π L प्राइम अपॉन G, जिसको हम बोल देते हैं L प्राइम। ठीक है, डिवाइड कर लो दोनों को तो आपके पास आ जाएगा T प्राइम अपॉन T इक्वल टू 2π से 2π कैंसिल, यानी कि L प्राइम अपॉन L का रूट, और T प्राइम आपका आ गया रूट L प्राइम अपॉन L इंटू T, और T की वैल्यू आपको पता है कितनी है। क्या बताया दोनों में कितना परसेंट का? ओके चलो इसको इधर ले आते हैं। आवर्तकाल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? हाँ, तो L प्राइम की वैल्यू कितनी है? 105 बटे 10 100। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1.0 1.05 T अंदर रूट में से हमें कैलकुलेट करना है T प्राइम माइनस T अपॉन T। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर तो दोनों साइड एक घटा देते हैं, T प्राइम माइनस T अपॉन कैपिटल कहाँ कह रहे हैं सर? अरे यही तो परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज से निकालते हैं डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 निकालना है ना हमें। तो हमें निकालना है T प्राइम माइनस T अपॉन T प्राइम इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है हमें, तब प्रतिशत तो निकलेगी। या नहीं? यस सर यस। चलो अब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। पहले T माइनस T प्राइम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास T इक्वल टू है 2π रूट L अपॉन G, और T प्राइम आपके पास है 2π रूट 105 अपॉन 100 L अपॉन G। ठीक है, T प्राइम माइनस T तो कितना आ गया? 2π रूट 105 अपॉन 100 L अपॉन G माइनस 2π रूट L अपॉन G। तो कॉमन निकाल लो, 2π रूट L अपॉन G कॉमन आ गया इंटू रूट 105 अपॉन 100 माइनस 1, यही आएगा ना? यस सर। इसकी वैल्यू लेके सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर T प्राइम से डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, हाँ?
कोई और दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? टी प्राइम अपॉन टी कितना हो गया भाई? टेन अपॉन रूट 105 आ जाएगा सर। तो कोई बात नहीं। कितना आ रहा है सर? 10 अपॉन रूट में 105। तब सर -1 दोनों तरफ करने से हो जा रहा है सर। इतना आ रहा है ना? 10 ऊपर 100 ऊपर आएगा सर। नहीं, टी प्राइम ऊपर लिया ना हमने। यस सर, यस सर। तो लेकिन हमें टी माइनस टी प्राइम करना है ना सर? टी प्राइम अपॉन हमें ही निकालना है। ओके सर, ठीक है सर। पहले के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी परसेंटेज, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 अपॉन 100। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5/100 की पावर 1/2। लिख सकते नहीं लिख सकते? यस सर। 5 दीपक पर में लगा लो। दीपक पर से स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा? हायर पावर वाली टर्म छोड़ देगी क्योंकि 5 आपका 100 के कंपेयर में कम है, लेस देन 100, तो हायर वाली पावर छोड़ देगी, खाली बचे कितनी? 1 प्लस 1/2 इंटू 5 ऑन 100। ये आ गया यानी कि 5 अपॉन 200, 1 प्लस 5 ऑन 200, और ये कितना? 40, 40/40 है 140 41 अपॉन 40 आ गया ना? यस सर। ओके, ठीक है। निकालना क्या है आपको? माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। -1 कर लो। तो क्या है? टी प्राइम माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू 1/40, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2.5%। कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई? आप एक कुछ समझ में आया कुछ? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? और एक ध्वनि तरंग का समीकरण y बराबर। एक मिनट। ध्वनि तरंग का समीकरण y इक्वल टू 0.2 कोस 0.2 है कॉस 0.2 कोस ब्रैकेट में पाई टी प्लस 0.1x x 0.1x। तो हाँ, गणना 0.1x। करना है। तो सर हाँ। ज्ञात करना है 60 डिग्री कालांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। डिग्री कलांतर वाले दो मध्य बिंदु की डिग्री है, दूरी। हाँ दूरी। अच्छा, और बस नहीं ज्ञात करना।
कलांतर वाले दो मध्य बिंदु की दूरी। कलांतर पथांतर में क्या रिलेशनशिप थी भाई? डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स। ये होता है ना, यानी कि आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है ये समझ लो तरीके से। पथांतर दिया है आपको 60 डिग्री यानी 60 पाई/3। इक्वेशन आपकी है y = 0.2 cos, जबकि इक्वेशन होती है आपकी y = साइन में, तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? कोस है सर जी, साइन बनाए। ए रुक जा, यही होगा ना? यस सर, यस सर, लेकिन पाई/2 Yes, sir. किस में जाएगा पाई/2 हमारा? y तो cos में नहीं होता, x cos में होता है। y = दिया है cos में। यस सर। पाई/2 हमारा किस साथ जाएगा भाई? क्योंकि इक्वेशन होती है y = a sin ωt। दूसरी इक्वेशन क्या होती है लैम्डा की टर्म में? y बराबर a कोस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल T बटे। अच्छा cos में होती है, एक मिनट रुको। y = a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, ये होती है, यही होती है ना? यस सर। ओके। x अपॉन लैम्डा माइनस, और यदि cos में निकाले तो प्लस हो जाएगा है। cos में ये हो, माइनस में भी सकता है प्लस में cos में जब पाई/2 का डिफरेंस होगा, पथांतर आपका पाई/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई/2 प्लस आ रहा है ना, ये cos में है तो पाई/2 का डिफरेंस है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। ये इक्वेशन आपको दी है y = 0.2 cos pi a स्मॉल t इंटू पाई प्लस x 0.1। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा 1/t इक्वल टू कितना आ रहा भाई? पाई, और t इक्वल टू आपके पास आ गया 1/पाई, और सेकंड पार्ट कंपेयर करेंगे तो 1/लैम्डा इक्वल टू आ रहा आपके पास 0.1,
और लैम्डा इक्वल टू आपके पास आ गया 1/0.1 यानी कि 10। यही आएगा और कुछ आएगा लास्ट? यही आएगा सर। यही आएगा सर। यही आएगा। सर ठीक है। मीटर में होगा सर? क्या हुआ? लैम्डा मीटर में होगा ना सर? लैम्डा मीटर में? हाँ हाँ मीटर में ये सब। लेकिन 2 पाई भी तो है, यहाँ पे तो 2 पाई नहीं है। 2 पाई से वास्तव को। ओके, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल करने के आपका हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये आपका आ गया t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा आपका हो गया 0.1 अपॉन 2 पाई और रिवर्स करोगे तो आपके पास आएगा 2 पाई अपॉन 0.1 2 इंटू 3.14 अपॉन 0.1। सॉल्व करो कितना आ रहा भाई? तो 62.8 62.8। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, एक्स कैलकुलेट करना, डेल्टा फाई की वैल्यू पाई/3 दी है। ओके, क्लियर? क्लियर। लैम्डा आ गया, पाई/3 आपको दिया है, डेल्टा फाई की वैल्यू दिया पाई/3 60 डिग्री और डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना यानी डेल्टा वाई कह लो इसको। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी की? ये तो सर एक है सर, इंग्लिश की बुक है, एग्जाम्पल नंबर 8 है सर, पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 सर थ्योरी है। कौन सी बुक है भाई, कौन से राइटर की? सर ये सार्थक की है। सार्थक की बुक मेरे पास नहीं है। है एक मिनट। सार्थक वॉल्यूम 36 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 8। यस सर, इसकी बुक है सार्थक की है। ओके ठीक है। टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर 12 सेकेंड एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहा गया है कि एक आपका पार्टिकल है जिसका जो मोशन का आपका टाइम पीरियड 12 सेकेंड है और आप है, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ कहा गया है कि करना है कि आपका पार्टिकल 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर लेता है एक एंड से, तो वो कितना टाइम लेगा उसमें। ओके यस सर। चलिए आगे सर, कैमरा धुंधला आ गया। बोर्ड हिलाया ना तो बोर्ड की वजह से हो गया। दिया है आपको A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और T इक्वल टू 12 सेकेंड। आपको फाइंड करना है Y इक्वल टू 3 पर T कितना होगा और किस तरह Y इक्वल टू A साइन ओमेगा T। ठीक है, तो A की वैल्यू पता है कितनी है, ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे T से, तो ओमेगा इक्वल टू आपका आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल T। 2 पाई कैपिटल T आपका 12 यानी कि 6
तो पाई बाय 6 आ गया। आपको कैलकुलेट करना जब t आपका y इक्वल टू 3 इक्वल टू 8 साइन पाई बाय 6 इंटू टी, तो 3 बाई 8 साइन पाई बाय 6 इंटू टी, और ये हो गया आपका पाई बाय 6 इंटू टी इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 8, और t इक्वल टू आपका आ गया 6 अपॉन पाई साइन इनवर्स 3 बाई 8। अब यदि आपको साइन 3 बाई 8 की वैल्यू पता है तो ही आप इसका आगे का आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ओके ठीक है? ओके सर। और किसी को सवाल? आज अभी नहीं सर, अगर कल सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेना, और कल आप नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम भेजना, वो सॉल्व कराएंगे। सर ये वाले चैप्टर यस सर। जो आप चैप्टर भेज रहे हो उसी करा देंगे। यस सर। जिसकी पुरानी है पुरानी कर भेज देना, जिसकी नहीं है नहीं भेजना। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।